हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स बाई प्राइम प्रभाकर पे। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अब मैं आपको आपका जो भी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, HRO का एग्ज़ाम है, इवन यूपी पीसीएस में एक आध सवाल आ जाता है, तो मैं आपको कंप्यूटर या फिर जैसे आपका यूपी जीके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इसका रिवीजन मैं कराने वाला हूँ और बहुत शानदार टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से इनका रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास से बने रहो, यह पहली क्लास है, तो हम कंप्यूटर का बहुत शानदार रिवीजन करेंगे। आप इन क्लासेस को देख लोगे तो आप देखोगे कितना बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें याद करा दी गई हैं। ठीक, तो बहुत टू द पॉइंट, बिना टाइम गंवाए, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के रिवीजन की। आपसे क्या क्या देखना है इसमें। नंबर 1 हम देखेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बिना इधर उधर भटकाव के टू द पॉइंट हम रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि टू कैलकुलेट, जिसको बोलते हैं टू कैलकुलेट, गणना करना, गिनना कोई चीज़। और यही कारण है कि कंप्यूटर को गणना शब्द से मिला करके एक शब्द बना दिया गया संगणक, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आप समझ गए। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जन्म चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने किया क्या था, सबसे पहले ये समझो। चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक तो माने जाते हैं। क्यों जनक माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन कब बनाया था? 1822 में। और डिफरेंस इंजन का काम क्या था कि ये जो दशमलव होता है, जैसे हम कोई भी अंक लिखते हैं उसके बाद दशमलव होता है, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक की गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। उसके 11 साल बाद, यानी कि 1833 में, इसी चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, इस डिफरेंस इंजन के साथ साथ क्या बना दिया, एक बनाया एनालिटिकल इंजन। ये क्या करता था, तो जो डिफरेंस इंजन था वो दशमलव के 20 अंकों की गणना करता था बाद की, लेकिन जो एनालिटिकल इंजन बनाया ये दशमलव के बाद के 50 अंकों तक की गणना करने लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। ये इंग्लैंड का रहने वाला था। ये बनाया 1822 में, ये बनाया 1833 में। ये दशमलव के बाद के 20 अंकों की गणना करता था, ये 50 अंकों की गणना करता था। समझ गए सारी चीज़ें। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, गूगल पे भी डालो तो आ जाती, लेकिन याद रखिए वो कंप्यूटर की फुल फॉर्म सही नहीं होती। कंप्यूटर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कि डेरिवेटिव वर्ड हो, उसका कोई फुल फॉर्म हो। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, इसलिए आपसे कभी इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। अब मैं चूँकि आपको लिखा क्यों अगर नहीं होती, तो लिखा इसलिए क्योंकि आप लोग वो गूगल पे एक आती है उसको आप लोग पढ़ लेते हो और आपको लगता है कि ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती। जी नहीं, वो नहीं होती। अब देखेंगे डेफिनेशन, आखिर कंप्यूटर होता क्या है। तो आज चूँकि पहली क्लास है तो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हम सारी पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर क्या है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। एक लाइन में परिभाषा याद रखना, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कार्य क्या है, जो कि अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। इंग्लिश में भी देख लो, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कैलकुलेटर, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। मैथमेटिकल मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये करता है, ये मैथमेटिकल हो गया, पता ही होगा। लॉजिकल क्या होता है? जिसमें तर्क लगे, जैसे बराबर, ठीक, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज़ें जब बताने लगे तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन कहलाता है। ठीक, मैथमेटिकल हो गया प्लस माइनस गुणा भाग वाला। ठीक, अब कंप्यूटर का एक तो हमने समझ लिया डेफिनेशन। आखिर कंप्यूटर करता क्या है? कंप्यूटर याद रखिए कुछ नहीं करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, यही कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। अब डेटा किस तरह का? ये कंप्यूटर है, ठीक, कंप्यूटर में डेटा गया, डेटा को इसने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग ये जो करता है, और उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद इसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर जो है वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। जैसे ये है डेटा, क्या आया, 241192, ये आ गया। ठीक, इस डेटा को ये प्रोसेस करेगा और फिर इन्फॉर्मेशन में बदल देगा। ठीक, अब यहाँ से एक टर्म निकल करके आता है। कौन सा टर्म निकल करके आता है कि कंप्यूटर के द्वारा डेटा को सूचना में बदलना, यानी कि इंफॉर्मेशन में बदलना कहलाता क्या है? तो ये कहलाता है ईडीपी।
ईडीपी का फुल फॉर्म कंप्यूटर, अभी मैं जब रिवीजन करा करके आगे बढ़ाऊंगा अपनी क्लास को तो आपको बहुत सारे मतलब डेरिवेटिव फॉर्म मिलेंगे, उसके फुल फॉर्म मिलेंगे। तो चाहे आप कॉपी बना लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे भाई 20 बार रट डालो इसके वीडियो रोक करके, लेकिन एक एक फुल फॉर्म रट लेना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में बदलने का प्रोसेस ईडीपी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात। अब बाकी चलते हैं, देखते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वही इनपुट किया जाता है, इनपुट आप समझ गए, जो भी दिया जाएगा उसको डेटा प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट दे देगा एक। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईडीपी कहलाती है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक, आखिर कंप्यूटर में ऐसा कौन है बैठा जो उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है और बाद में एक सूचना के रूप में आउटपुट दे रहा है हमको? ठीक, तो ये काम करता है कंप्यूटर में सीपीयू। ठीक, ये प्रोसेसिंग का प्रोसेस कौन करता है? ये करता है आपका सीपीयू। ठीक, समझिए आप, सीपीयू। इसी कारण सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एएलयू। ठीक, एएलयू, और एक है सीयू, एक है मेमोरी यूनिट, इसको स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। अभी हम इसको थोड़ा और भी डिटेल में देखेंगे। अब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने बताया आपको। सीपीयू के कुछ अन्य भी नाम, सीपीयू को सिर्फ सीपीयू ही थोड़ी कहते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो चिप कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो क्या कहा जाता है, इसमें कितने प्रोसेसर क्या है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप प्रोसेसर, ये सब सीपीयू के ही अलग अलग नाम हैं। अब जो हमने 3 प्रकार बताया उसका थोड़ा सा डिटेल देख लो आप लोग यहाँ पर। सीपीयू ये पूरा मान लो पूरा सीपीयू हो गया। इन सीपीयू के 3 पार्ट हैं, जैसे एएलयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, सीपीयू ओवरऑल समझते हो, समझो क्या है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी ब्रेन कहते हैं, या हृदय कहते हैं, या दिमाग कहते हैं, या कैबिनेट कहते हैं। ये सारे नाम हम सीपीयू को ही देते हैं। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल, इसका मतलब यह गणितीय भी और तार्किक भी दोनों क्रियाएं करता है। तो जो सीपीयू का एएलयू पार्ट है ये अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों प्रकार की गणनाएं करता है। फिर सीयू हमने जो देखा था, सीयू क्या करता है? यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि जैसे डेटा दिया गया, इनपुट दिया गया, वो प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो इन दौरान कोई भी सिग्नल बाधित ना हो, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित ये सीयू करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये हमने देख लिया। फिर मेमोरी यूनिट लास्ट में था, इसका तीसरा पार्ट। तो मेमोरी यूनिट का क्या कार्य है? मेमोरी यूनिट जो है यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण का कार्य करता है। तो आखिर जब हमने देखा ऊपर, ये हमने इनपुट दिया, इस इनपुट से जब आउटपुट कोई प्राप्त हुआ प्रोसेसिंग के बाद, तो कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर किया जाएगा। तो वो जो स्टोरन का कार्य है वो इसका सीपीयू का तीसरा पार्ट करता है, वो कहलाता है मेमोरी यूनिट। तो समझ गए, एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है। सीयू क्या करता है? इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिग्नल्स बाधित ना हो, यानी ये कार्य अच्छे से हो पाए, इनपुट से सूचना जल्दी, मतलब डेटा जो दिया गया उसकी सूचना में कोई बाधा ना है तो सिग्नल नियंत्रित करेगा। ये फिर उसका जो आउटपुट आएगा, सूचना आएगी, उसको स्टोर करेगा। समझ गए आप लोग, ये पूरा सीपीयू का कार्य है। अब एक बेसिक चीज़ याद रखना कि जो रॉ फैक्ट्स हैं, जो डेटा कहते हैं, डेटा चूँकि रॉ फैक्ट होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो न्यूमेरिक होता है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक का मतलब, न्यूमेरिक का क्या, न्यूमेरिकल, इसका मतलब है संख्याएं। ये 0 से 9 तक की संख्याएं, ये न्यूमेरिक डेटा कहलाती है। दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसमें A to Z, मतलब A से लेकर के Z तक का अंग्रेजी के होते हैं, फिर मतलब कैपिटल लेटर होते हैं, फिर स्मॉल लेटर होते हैं, और इसके अलावा जैसे स्टार हो गया, @ हो गया, हैज़ हो गया, ये सब जो कॉलम हो गया, ये सारी जो चिन्ह हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक के तहत आते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर का हो गया, ये आपको बेसिक मैंने पढ़ाया। अब थोड़ा सा, चूँकि वीडियोज़ मुझे रिविजन टाइप की हैं तो मुझे बहुत बड़ी नहीं रखनी, मैं आपको एवरेज मतलब
15 मिनट के आसपास की वीडियो रखूँगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टू द पॉइंट बिना भटकाव के आप क्लासेस देखते रहो। और इसी तरह करते करते मैं आपको पूरा कंप्यूटर रिवाइज करा दूंगा कुछ ही 20-22 क्लासेस में, और आपको बिना भटकाव के बहुत कम टाइम में इतना अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक, और बाकी भाई ये मेरा मतलब नया चैनल है। वैसे मैं तो प्राइम प्रभाकर हमारा मेन चैनल जिसमें हम यूपी पीसीएस वगैरह पढ़ाते हैं, तो इस पर हम यूपी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम कवर कराएंगे। तो अभी हम लोअर पीसीएस एचएससी के लिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो थोड़ा टफ पड़ता है लोगों को पढ़ने में। पहली बार जो पढ़ा होता है उसको तो बहुत ही टफ पड़ता है, और जो लोग भाई पहली बार पढ़ रहे हो वो, और जो लोग पढ़ चुके हो कहीं से आपने क्लास कर ली है या कहीं से भी आपका रेडी भी है, तो इन क्लासेस को जरूर देखना। रिवीजन का पर्पज से आपका बहुत बढ़िया शानदार रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। और एक काम करो आप लोग, इस जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को जितना बड़ा करोगे उतना ही मैं क्लासेस को और अच्छे से कराते जाऊँगा। और साथ में हमने एक यूपी एग्जाम्स बाई प्राइम प्रभाकर करके एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो वो भी ज्वाइन कर लो जा करके आप लोग। ठीक है, और वो मैं क्या ही बताऊँ, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। फ़ायदा इन द सेंस इस सेंस में मिलेगा, और बहुत सारी मतलब अलग अलग कोचिंग्स के, मैं ऐसे बोलूँगा ऐसे पेड बैचेज हैं वो मैंने फ्री में वहाँ पे दे रखे हैं, तो वो सब आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और बाकी भी ये जो अब क्लासेस आएंगी इनके नोट्स वगैरह ये सब वहीं पे आपको मिलेंगे, टू द पॉइंट नोट्स, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा आज का हम यहाँ तक देख लेते हैं, ये कंप्यूटर का विकास देख लेते हैं। ये दूसरा चैप्टर है एक तरीके से आप समझो। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कैसे कैसे बना। तो सबसे पहले आपको पता है अबेकस बना था। अबेकस से कंप्यूटर का विकास माना जाता है। किससे? अबेकस से। अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र कहते हैं। ठीक, आपने इसका चित्र देखा होगा कि ऐसे ऐसे मतलब वो था, और इसमें अलग अलग वो छल्ले पड़े थे, फिर इसको गिनते थे। तो अबेकस जो था इसको संसार का पहला गणना यंत्र कहते हैं। और अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ था, यानी कि प्राचीन जो बेबीलोन थी, बेबीलोनियन सभ्यता हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पे सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। और जो आधुनिक अबेकस है उसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम क्रेमनर ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अबेकस के बाद दूसरा आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन का पास्कल से पास्कलाइन याद रखना। पास्कल, ब्लेज पास्कल, जिसने दाब का इकाई, जो दाब का यूनिट है, एसआई यूनिट, वही वाला ब्लेज पास्कल है ये। इसने 1642 में बनाया था पास्कलाइन। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल जो था इसने 1642 में पास्कलाइन बनाया था। और ये जो पास्कलाइन था याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन कहा जाता था, यानी कि प्लस और माइनस, जोड़ और घटाना कर सकता था, बाकी कोई काम पास्कलाइन नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1822 और 1833 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। ये दशमलव के 20 अंकों की गणनाएँ करता है। एनालिटिकल इंजन दशमलव के बाद की 50 अंकों तक की गणनाएँ कर लेता है। ठीक, ये आप समझ गए। अब और विकास में अगर चलेंगे तो फिर आता है मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर 1937 से शुरू हो गया और बनना, मतलब 1937 से, और फिर 1944 तक बन करके पूर्ण हो गया। इसका आविष्कारक था कौन? इसका आविष्कारक था हार्वर्ड आइकेन। मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कारक था हार्वर्ड आइकेन। ये IBM कंपनी जो अमेरिका की है उसमें कार्य करता था। ठीक है, तो अगर कंपनी पूछे तो IBM, और वैसे आविष्कारक कौन था? तो हार्वर्ड आइकेन था। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM को बोलते हैं। ये कंपनी है अमेरिका की टेक कंपनी। ये कब स्थापित हुई थी? ये 16 जून 1911 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक, तो सारी चीज़ें याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं इन सब कंपनियों से। ठीक, मार्क 1 के बारे में क्या याद रखना है कि विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। समझ गए आप? कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट था। कौन? मार्क 1। ठीक, समझ गए। अब मार्क 1 के बाद आता है इनियाक। इनियाक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनियाक, यूनिवैक, ये सब आपने पढ़ा होगा। इनियाक का फुल फॉर्म, ये सारे फुल फॉर्म भैया बहुत अच्छे से रट लेना। जो जो एक एक फुल फॉर्म आ रहा है, कोई कंपनी का हो चाहे कोई डेवलपमेंट हुआ हो उसका फुल फॉर्म हो, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करते करते अभी देखना, लास्ट तक जाते जाते बहुत फुल फॉर्म हो जाएंगे आपके पास। इनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड और सी से कैलकुलेटर। ये 1946 में बनता है। इसको बनाया JP स्कॉट एंड मुचली ने 1946 में। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब ये टर्म आपको याद रखना, ये क्या था? ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। ठीक है, विद्युत यांत्रिक था मार्क 1। इनियाक कैसा था? ये पूर्णतया डिजिटल था। तो ये डिजिटल, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, सच विद्युत यांत्रिक था। तो पहला डिजिटल कौन था? इनियाक था। ठीक, बनाया किसने? JP स्कॉट और मुचली ने।
ENIAC में एक चीज़ याद रखना है आपको कि ENIAC में स्टोरेज नहीं थी प्रोग्रामिंग के लिए, जबकि EDVAC में थी। यही अंतर है कि और यही कारण है कि ENIAC के बाद हमको EDVAC बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ENIAC में प्रोग्रामिंग करने के लिए स्टोरेज ही नहीं थी। ठीक है, तो यही कारण है कि EDVAC को भी किसने बनाया? EDVAC को भी बनाया स्कर्ट और मुचली ने ही इसको बनाया। 1948 में बन करके ये पूर्ण हो गया। इसका फुल फॉर्म EDVAC का क्या है? इसका है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट एंड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म में याद कर लेना। फिर इसके बाद बनता है यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अभी आपका जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा था। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये 1954 में बना। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। अभी तक हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर डिजिटल और फिर था प्रथम व्यापारिक। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, तो यूनिवैक था। इसको किसने बनाया? बिल्ट बाय GEC कंपनी। इसको GEC कंपनी ने बनाया, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया। और सबसे पहला प्रोसेसर की बात करें तो इसको 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कल की जो दूसरी रिवीजन क्लास आएगी ये आएगी आपके कंप्यूटर के वर्गीकरण पे। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर होता है, जैसे पीढ़ियों के आधार पर होता है, हार्डवेयर के आधार पर, फिर कार्य पद्धति के आधार पर, आकार के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर पहली से लेकर 5वीं पीढ़ी तक एक एक चीज़ पढ़ेंगे। फिर कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और कार्य पद्धति आकार के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो ये वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक, ये हो गया आपका कंप्यूटर की क्लास। चूँकि पहली क्लास थी, हमको लगभग 15 मिनट लग गए। और ये नोट्स वगैरह आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो कुछ क्लासेस होने दीजिए, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी ये क्लास कैसे लगी, रिवीजन क्लास, मैं इसको लास्ट तक कराऊँ ना कराऊँ, जो भी आपका फीडबैक है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और फिर इसी तरह से क्लासेस आपको आएंगी। थैंक यू सो मच।